हम जो ये प्रेस वार्ता करने जा रहे हैं, इसका मुख्य उद्देश्य हमारे जन स्वराज पार्टी के सूत्राधिकार प्रशांत किशोर जी का कहना है कि वो जो अभी बिहार बदलाव को लेकर यात्रा पे निकले हुए हैं, इसी के साथ 5 मुद्दे लेकर भी निकले हुए हैं। इन सभी मुद्दों के अलावा हम अपनी तरफ से अपने रीगा विधानसभा वासियों से 5 मुद्दे यानी 5 संकल्प लेकर चल रहे हैं, जिसमें कि पहला संकल्प होगा हमारे विधानसभा में यानी कि रीगा विधानसभा में हर घर रोजगार और एक सरकारी लाभ। दूसरा संकल्प हमारा रहेगा कि हमारे विधानसभा में कोई भी युवा व्यक्ति पलायन के लिए बाहर नहीं जाएंगे, उनको रोजी रोजगार का व्यवस्था अपने विधानसभा क्षेत्र में ही करवाया जाएगा। तीसरा संकल्प रहेगा भ्रष्टाचार मुक्त हमारा विधानसभा हो। एवं इसके अलावा जो संकल्प है हमारा कि अभी जो हमारे यहाँ एक बहुत दिनों से धरना प्रदर्शन चल रही है, विधानसभा के अंदर में ही अक्ता घाट पे पुल का निर्माण होने के कार्य को लेके, इस पे हम संकल्प ले रहे हैं कि हमारे विधानसभा में जो हम लोग की पार्टी की सरकार बनेगी, इसके एवज में पहले सत्र में हम लोग पुल के निर्माण का कार्य करवाएंगे। धीरज जी, क्या आप चुनाव लड़ने की तैयारी में है? क्या अगर टिकट मिलते तो चुनाव लड़िएगा? अभी तक की जो तैयारी की बात कर रहे हैं तो हम पूरे तन मन से लगे हुए हैं। अगर हमारे पार्टी के सूत्राधिकार हमें अगर इस विधानसभा के नेतृत्व करने का मौका देंगे तो हम पूरे तन मन से लग के चुनाव की तैयारी करेंगे और चुनाव लड़ेंगे। क्या प्रशांत किशोर से इस मामले में बात करने की कोशिश की है? हाँ, हमारी बात पीछे 3-4 बार हुई है और मुलाकात भी हुई है और उन्होंने हमें आश्वासन भी दिया है कि धीरज आप तैयारी पूरी तरह से करें, हम आपको टिकट भी देंगे और चुनाव भी लड़वाएंगे। आज का जो प्रेस वार्ता धीरज जायसवाल जी के माध्यम से रीगा के पावन धरती पर रखा गया है, इसका मेन उद्देश्य था और मेन उद्देश्य है, जैसे हमारे प्रशांत किशोर जो अभी बदलाव यात्रा पर निकले हुए हैं, जो बदलाव हस्ताक्षर का भी मेरा कार्यक्रम चल रहा है जन स्वराज पार्टी की तरफ से। तो बदलाव का जो हस्ताक्षर का अभियान जो चल रहा है, उसका मेन उद्देश्य है कि हमारे बिहार में 2 साल पूर्व माननीय नीतीश कुमार जी के द्वारा आर्थिक जनगणना कराया गया, जिसमें कहा गया कि 94 लाख परिवार को 2 लाख रुपया हम सहायता राशि देंगे, लेकिन अभी तक 2 लाख रुपया किसी भी परिवार को नहीं मिल पाया है। इसीलिए हम लोग बदलाव चाहते हैं। बदलाव यात्रा हमारा शुरुआत है। दूसरा हमारा ये है कि जो भूमिहीन हमारे परिवार थे 50 लाख, उनको कहा गया था सरकार के तरफ से कि 3 डिसमिल ज़मीन हम देंगे, लेकिन कुछ लोगों को 1 लाख लोगों को 2 लाख लोगों को मिला, लेकिन उसमें से भी 50% लोगों को ज़मीन तो मिला, लेकिन वो ज़मीन पर कब्जा अभी तक नहीं कर पाए हैं। ये स्थिति है। अभी जैसे आपका सर्वे चल रहा है, सर्वे में बड़े पैमाने पर लूट का खजाना चल रहा है। हर यानी के दस्तावेज पे, हर कागज़ पे 1000-2000 रुपये यानी कि लूटा जा रहा है। ये 3 मेरा मुख्य यानी कि मुद्दा है, जिसको लेकर हस्ताक्षर अभियान चलाया जा रहा है पूरे बिहार में। उसका नाम दिया गया हुआ है बदलाव का हस्ताक्षर, जिसको लेकर हमारे प्रशांत किशोर जी पूरे 120 दिन के लिए यात्रा पर बिहार में निकले हुए हैं। प्रत्येक विधानसभा में उनका जनसभा भी होगा, बदलाव यात्रा कार्यक्रम भी होगा। और बिहार में जो बहुत सारे मुद्दे हैं जिससे लोग बदलाव चाहते हैं, जैसे आप शिक्षा की जो व्यवस्था है, वो शिक्षा की व्यवस्था एकदम लचर है। स्कूल में खिचड़ी है, कॉलेज में डिग्री है, इसके अलावा कुछ है नहीं। आपका बिहार का जो मजदूर की जो फैक्ट्री बनी हुई है बिहार, इसको भी बदलने की ज़रूरत है, क्योंकि जब यहाँ रोजी रोजगार होगा, जब हम लोगों की व्यवस्था होगी, तो किसी युवाओं को बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 20-25 हज़ार रुपये कमाने के लिए बिहार में ही उनको रोजी रोजगार की व्यवस्था की जाएगी। जैसे हमारी महिलाएं हैं, बुजुर्ग महिलाएं हैं, बुजुर्ग हमारे गार्जियन हैं, उनको आज तक 400 रुपया वृद्धा पेंशन मिलता है, लेकिन मेरे ही मत से
जब वो विधानसभा लोकसभा जाते हैं तो वो अपना पेंशन बढ़ा लेते हैं, लेकिन हमारे माताओं का पेंशन नहीं बढ़ता है। जब हम लोगों की व्यवस्था आएगी, हम लोगों का सोच है कि कम से कम 2000 रुपया उन बुजुर्ग माता पिताओं को दिया जाए कि जिससे कम से कम उनका पालन पोषण हो सके। और